नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं एक वो बात बताने वाला हूँ जो सत्य है। लोग अंधविश्वास में चले जाते हैं। आज मैं उस सत्य को आपके सामने बताने वाला हूँ जो वास्तविक सत्य है। अगर आपको उस सत्य को जानना है तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। देखो, परमात्मा सब जगह है और परमात्मा कभी काल्पनिक नहीं होता है। अगर आप कहते हो कि भगवान काल्पनिक है, परमात्मा काल्पनिक नहीं है। ये संसार जो है, ये तुम्हें दिख रहा है, ये आकाश मंडल दिख रहा है, इसमें जो ग्रह तुम्हें दिख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि इन ग्रहों को, आकाश में जितने भी ग्रह हैं, ये पृथ्वी है, ये प्रकृति है, इन्हें कौन चला रहा है? कोई तो ऐसी शक्ति है जो इन्हें चला रही है। क्या है वो? परमात्मा सत्य है, काल्पनिक नहीं है। परमात्मा को काल्पनिक मानकर जो पूजा करते हैं लोग, वो तो अपराध करते हैं। मिट्टी के कण से लेके और आकाश तक ये जितना भी तुम्हें दृश्य वर्ग जो दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा ही। हमारे बुद्धि में, हमारे इस बुद्धि के जो ज्ञान जो है, अज्ञान जो है, वो एक ऐसा माया का पर्दा है जिससे हमें परमात्मा के सत्य से दूर रहते हैं। अगर सत्य को ही जान लिया तो फिर माया का कोई असर नहीं होगा। फिर तो ये माया व्यर्थ है। ये माया तभी तो कहलाती है कि माया में जो मनुष्य है वो ईश्वर को भूल जाता है, वो परमात्मा को भूल जाता है कि परमात्मा है कि नहीं। माया का काम क्या है? माया का काम यही है कि भ्रम में डालना कि ये सत्य है, क्या सत्य है। तुम्हारी बुद्धि ये निर्णय नहीं ले सकती कि ये सत्य है, क्या सत्य है। परमात्मा को जानने के लिए हमें आकाश की ओर देखना है कि ये ग्रह ये किस प्रकार अपने आप चल रहे हैं, कौन चला रहा है, इस प्रकृति को कौन चला रहा है, इस संसार को पालन पोषण भी हो रहा है, ले भी हो रहे हैं, श्रृंगार भी हो रहा है। ये कौन चला रहा है? कोई तो ऐसी शक्ति है जो इन क्रमों को चला रहा है, वही सत्य है। और कण कण में रहने वाले जो परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा, तो उस व्यक्ति की जो मूर्ति पूजा में मैं उसे मिलने वाला नहीं हूं। कितने भी पूजा कर लेना, लेकिन जो सब में नहीं देखता है मुझे, परमात्मा उसे मिलने वाले नहीं है। कण कण में रहने वाले मुझे परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा, माता, उसकी मूर्ति पूजा तो ऐसे है जैसे राख में किया गया हवन है। परमात्मा को जानना है तो उन चीजों को वास्तविक जानना होगा जो प्रत्यक्ष हैं। आज हमारा शरीर है, कल ये चला जाएगा। जितने भी तुम्हें लोग दिखाई दे रहे हैं उन सब के शरीर नश्वर हैं। सब आंखों के सामने तुम्हारे वो गुजर जाएंगे। लेकिन क्या प्रकृति में ऐसी कोई चीज है जो आज भी है और पहले भी थी और आगे भी रहेगी? उनमें कोई परिवर्तन तो सिर्फ हमें देखने को मिला है तो इंसानों में ही मिला है। और इंसानों में परिवर्तन मिला है तो इंसानों ने ही इस पृथ्वी पर
परिवर्तन किया है, लेकिन परिवर्तन ही ये संसार है। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि आकाश हमारा ऐसा ही है, तारे भी ऐसी हैं, सूरज भी और चंदा भी ऐसा है, तो फिर ये सदियों से ऐसे चले आ रहे हैं, तो इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। ये सत्य है, ये सत्य है। पांचों तत्व तो सत्य है, लेकिन क्या कभी इन चीजों के बारे में जाना कि सत्य यही है या कुछ और है? जो हमें प्रत्यक्ष, जो हमें दिखाई दे रहा है, पहले तो हमें उस सत्य को ही भली प्रकार से जान लेना है, क्योंकि जो सत्य हमें दिखाई दे रहा है, उस सत्य से ही हमें उस परम सत्य की अनुभूति होगी। हम भटकेंगे नहीं। अगर हमने जो प्रत्यक्ष में जो हमें सत्य हमें दिखाई दे रहा है, उस सत्य से अगर हम वंचित रहे तो भटक जाओगे, परम सत्य को नहीं जान पाओगे कि वो परम सत्य क्या है। मानो ना मानो ये आपकी है बात, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो अपने अनुभव से और महापुरुषों के अनुभव से मैं ये बात आपके सामने लेके आया कि परम सत्य जो है वो हो, तो जो समझ लो माया के पर्दा के हटने से ही परम सत्य आपको दिखेगा। लेकिन माया के होते हुए भी जो चीज प्रत्यक्ष में है वो भी सत्य है, वो भी सत्य हमें भली प्रकार से जान लेना चाहिए कि वो सत्य है क्या चीज। उस सत्य का हमें संग भी करना चाहिए, सत्य का संग करना चाहिए। लोग कहते हैं कि सत्य का संग करो, वही सत्य है, और उनका संग करो। अब संग कैसे करना है, हमें किस प्रयोग से उस सत्य में अपना हमें संग रहना है, किस तरीके से संग रहा जाएगा, कैसे उनका संग जीता जाए, तब हमें उस परम सत्य का हमें अनुभव हो। तो जो सत्य जो है वो मैं आपको बता चुका हूं, वही सत्य है जो आज भी है और पहले भी था और आगे भी है। लेकिन यह सत्य नहीं है कि हम जो देख रहे हैं लोगों को, वो एक दिन गुजर जाएंगे। अब मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहने जा रहा हूं, छोटी सी बातें हैं। ये जगह जो होती हैं, जैसे लोग जमीन खरीदते हैं, तो जमीन को खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, बढ़िया तरीके से उसे मजबूत भी करते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इसमें रहना है, क्योंकि हमें इसमें रहना है। ये अज्ञान नहीं है तो क्या है? वो जो जमीन है वो तो स्थायी है, वो पहले भी थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन जो तुम कर रहे हो कि हमें रहना है, लेकिन तुम तो स्थायी नहीं हो, तुम्हारा शरीर तो स्थायी नहीं है, ये एक दिन चला जाएगा। कौन रहेगा इसमें? जिसे तुम मजबूत बनाने जा रहे हो, पहले ये तो देखो कि जिसमें जो रहने जाएगा वो मजबूत है कि नहीं। हमें उसे मजबूत बनाना चाहिए, हमें उसे स्ट्रांग बनाना चाहिए। जब वो स्ट्रांग होगा तो फिर वो कहीं भी रह सकता है। उसे बनाने के लिए कोई मकान की आवश्यकता नहीं। मकान परमात्मा ने पहले से ही दे दिया। पंछी उसमें रह रहा है, मकान पहले से ही दे दिया है, उसमें कहीं रहने की आवश्यकता नहीं है, कहीं मकान बनाने की आवश्यकता नहीं है। बनाते रहो ऐसे मकान, जब ये मकान ही नहीं रहेगा तो फिर इसमें रहेगा कौन?
ये शरीर वाला मकान नहीं रहेगा तो फिर रहेगा कौन उस मकान में। इसीलिए पहले उस मकान को मजबूत बनाइए जिसमें वो पंछी रह रहा है, फिर उसे मजबूत बनाइए ऐसा कि उसमें से पंछी निकले नहीं। फिर तुम्हें मकान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मकान तो पहले से ही भगवान ने हमें बना कर दिया है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।